गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं वाव वाटर्स एंड पंप्स प्राइवेट लिमिटेड जो वाड़ी की सब्सिडी कंपनी है, ग्रुप कंपनी है। इसमें मैं सेल्स एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम देखता हूँ। तो इस वेबिनार सेशन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सोलर वाटर पंप्स एंड एफोर्डेबल इरिगेशन सिस्टम। अभी जो भी इरिगेशन सिस्टम्स इंडिया में अवेलेबल हैं, आप इलेक्ट्रिक बात करें या सोलर की बात करें या फिर डीजल बेस्ड सिस्टम की बात करें, तो उसमें सोलर वाटर पंप्स एक एफोर्डेबल इरिगेशन सिस्टम है। तो वो किस तरह से है, उसमें वाड़ी आपको क्या हेल्प कर सकती है, आप किस तरह से मार्केट क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजों का हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम। Agriculture has always played an important role in India's economy and continue to do so, with 54.6% of population being engaged in agriculture and allied activities, and its contribution of 17.4% to the country gross value added. Agriculture irrigated land. इस बार ग्राफ में मैं इसे जूम करके आपको शो कर रहा हूं। आप देखेंगे ये जो ग्राफ शो कर रहा है ये इंडिया का ग्राफ्स है। इसमें आप ये देखेंगे कि टोटल जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो टोटल एग्रीकल्चर लैंड में अभी जो एग्रीकल्चर जिस लैंड पे हो रहा है उसका ये ग्राफ है। तो आप ये देखेंगे कि 2001 से 2015 के बीच में जो एग्रीकल्चर इरिगेटेड लैंड है, टोटल एग्रीकल्चर लैंड में जहां पे की सिंचाई अवेलेबल है, टोटल एग्रीकल्चर लैंड मतलब हो गया जहां पे भी खेती हो सकती है, और एग्रीकल्चर इरिगेटेड लैंड वो हुआ जहां पे इरिगेशन के सिस्टम अवेलेबल हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि परसेंटेज जो है हर ईयर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। मेजर चैलेंजेस फॉर द एनर्जी सेक्टर। कुछ मेजर चैलेंजेस हैं अभी इंडिया में जो एनर्जी सेक्टर में, उस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे इस स्लाइड से। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री द वाटर टेबल इज रिसीडिंग बाय 0.3 मीटर पर एनम, thus requiring even more energy for pumping purpose. Over 18% of total electricity consumption and over 5% of total diesel consumption in India is already used for irrigation purpose. इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि कौन किस किस इंडस्ट्री का कितना परसेंट कंजम्पशन है। ये इस टेबल में ये दिया हुआ, जैसे 18.3% एग्रीकल्चर सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, इंडस्ट्री 40% करती है, डोमेस्टिक 24.3% करती है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जैसे ये आपको ग्राफ जो दिया हुआ इंडियन मैप पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर है, और जिस तरह आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो ये मैप ये शो करता है कि यदि 1 लीटर वाटर जो है ग्राउंड से यदि ग्राउंड जैसे बारिश का पानी यदि सपोज कीजिए जमीन से नीचे 1 लीटर पानी जाता है, तो वहां पे ये ब्लू वाले एरिया में 10 लीटर पानी बाहर निकाला जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है। इसी तरह आप देख सकते हैं आगे जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो सबसे ज्यादा आपको जो वाटर डिस्चार्ज किया जा रहा है वो ग्राउंड वाटर, वो आपको पंजाब एरिया है, हरियाणा, दिल्ली एंड राजस्थान है, जहां पे सबसे ज्यादा वाटर डिस्चार्ज किया जा रहा है। अब आते हैं हम लोग ये डिफिनेशन ऑफ इरिगेशन सिस्टम पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इरिगेशन सिस्टम क्या है, इसे हम किस तरह से समझ सकते हैं। जैसे वाटर इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर सर्वाइवल। अबाउट 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर, विथ प्लांट्स कंटेन ऑलमोस्ट 90% ऑफ वाटर। अब ये समझ सकते हैं जो भी प्लांट्स होते हैं उनका 90% तो उसमें वाटर ही होता है। इस स्लाइड में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स ऑफ इरिगेशन मेथड्स एंड सिस्टम। अभी जो इंडिया में यूज हो रहा है टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, जैसे सरफेस इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया। आप लोग जैसे फील्ड में देखे होंगे कि जैसे धान की फसल है तो आप उसमें मोस्ट ऑफ द जगह देखा होगा आपने कि सरफेस इरिगेशन होता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसे आपको फ्लावर्स हो गए, सब्जी हो गया, खेती होता है जो, उसमें आपको स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज होता है। ड्रिप इरिगेशन जैसे मक्का की खेती हो गया उसमें यूज किया जाता है आपको। इस स्लाइड में हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि सोलर वाटर पंपिंग जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम ही अफोर्डेबल इरिगेशन सिस्टम क्यों है। कस्टमर को इलेक्ट्रिक पंप्स के प्लेस पे सोलर पंप क्यों यूज करना चाहिए, डीजल पंप्स के प्लेस पे सोलर पंप क्यों यूज करना चाहिए। कि सोलर पंपिंग सिस्टम में जो इन्वेस्टमेंट है 5 साल में, और डीजल पंपिंग सिस्टम में जो इन्वेस्टमेंट है, तो इसके डिफरेंस में आप फार्मर जो है 2 ट्रैक्टर परचेज कर सकता है। बट इस चीज को हमें फार्मर्स को बताना होगा, लॉन्ग टर्म में उसे हमें विजन देना पड़ेगा, इस तरह से वो यूज कर सकते हैं सिस्टम्स को।
इवन आप यदि सोलर और इलेक्ट्रिक पंप्स की बात करें तो 5 HP के 2 पंप जो फार्मर्स इंस्टॉल करेंगे तो उतने में यहाँ पे इलेक्ट्रिक पंप्स के एक में ही उतना खर्चा हो जाता है। कुछ बेनिफिट्स हैं जो सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम्स के सॉल्यूशंस है जो फार्मर्स एंड गवर्नमेंट्स दोनों के लिए। इकोसिस्टम टू सपोर्ट सोलर इरिगेशन सिस्टम। सोलर इरिगेशन सिस्टम को हम लोग किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होने चाहिए। जैसे हम लोगों का मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया में आप देखेंगे हमारे आपको आउटलेट्स मिलेंगे वाड़ी के, जहां पे आप इजीली सोलर पंप परचेज कर सकते हैं। ये इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये हमारे समरसेबल पंप्स के स्पेसिफिकेशंस हैं, आप ये देख सकते हैं। एचपी में 1 to 10 HP हमारे पास मटेरियल्स अवेलेबल रहते हैं सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम हैं। और ये सरफेस पंप भी हमारे पास अवेलेबल हैं, वाड़ी के पास आपको 1 to 10 HP सरफेस पंप्स भी है। वाड़ी के वा मोटर्स से आप यदि पंप परचेज करते हैं तो उनके बेनिफिट्स क्या है। एडवांटेज फॉर वा वाटर पंप्स डिस्ट्रीब्यूटर्स। अभी हम लोग पैन इंडिया बेसिस पे हम लोग बहुत सारे स्टेट्स में हम लोगों ने अभी प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर्स का। आप यदि चाहें तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो हमारे साइट पे इंस्टॉल हैं किए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। ये 5 HP के पंप जो है पंजाब में इंस्टॉल किए गए हैं। ये आपको अरुणाचल के पिक्चर्स हैं जो पंप इंस्टॉल किए गए हैं। ये हमारे कुछ साइट्स के पिक्चर्स हैं। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने इतना समय दिया हमारे साथ। थैंक यू वंस अगेन।